हरियाणा में 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन होगा। अभी हरियाणा विधानसभा में 90 और लोकसभा में 10 सीटें हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में लोकसभा की सीटें बढ़कर 14 और विधानसभा की 126 सीटें हो सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनिश शर्मा और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हरियाणा में 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन होगा, जिसकी तैयारियां बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर शुरू भी कर दी हैं। क्या है पूरी खबर, ये भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी। उससे पहले मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और खबर के अंत तक जुड़े रहें। आपको बता दें, बीजेपी हरियाणा के हर गांव का सर्वे करा रही है। इसमें देखा जा रहा है कि ऐसे कितने गांव हैं जहां पर भाजपा अभी तक चुनाव नहीं जीती है और ऐसे कितने गांव हैं जहां से बीजेपी हर बार चुनाव जीत रही है। इसमें पिछले 2 चुनाव का डाटा निकाला जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा वाइज ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भाजपा को इसकी मदद परिसीमन कराने में मिल सकती है। आपको बता दें, इससे पहले 2007 से 2008 में हरियाणा में परिसीमन हुआ था। उस समय राज्य में कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी। इस दौरान कई विधानसभा को तोड़कर नया बनाया गया था। खासकर सिरसा, हिसार और अहिरवाल क्षेत्र में कई जगह परिसीमन से बदलाव भी हुए थे। तो वहीं आपको बता दें, इस नए परिसीमन में हुड्डा और शैलजा के गढ़ में छेड़छाड़ हो सकती है। इसके लिए बीजेपी सर्वे कर डाटा तैयार करवा रही है। इस हिसाब से विधानसभा को तैयार किया जाएगा, जिससे कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान हो। रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात के एरिया में परिसीमन कर बदलाव किया जा सकता है। यहां भाजपा ने विधानसभा की एक भी सीट नहीं जीती है। कालांवाली, गढ़ी सांपला किलोई, उकलाना, कलानौर, शाहबाद जैसी सीटें भाजपा के टारगेट पर हैं। हुड्डा की विधानसभा सीट गढ़ी सांपला किलोई को रिजर्व किया जा सकता है। कलानौर को जनरल सीट में बदला जा सकता है। इसी तरह इलाहाबाद विधानसभा से दड़बड़ा या चोपटा नई विधानसभा निकाली जा सकती है। हिसार लोकसभा से उचाना हल्के को बाहर कर जींद को लोकसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा की 36 और लोकसभा की 4 सीटों की संभावित बढ़ोतरी के साथ प्रदेश राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। परिसीमन आयोग हर 10 साल बाद विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या में कमी या फिर वृद्धि करती है। इन 10 सालों के अंतराल में आयोग के पास बहुत से ऐसे केस और अर्जियां पहुंचती हैं जिनमें लोकसभा या विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उन्हें आरक्षित करने के प्रस्ताव दिए जाते हैं। संबंधित लोग अपने अपने हिसाब से आयोग के पास दलीलें भेजते हैं, जिनका धरातल पर वेरिफिकेशन करने के बाद परिसीमन नए सिरे से किया जाता है। फिलहाल प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें अंबाला और सिरसा आरक्षित हैं, जबकि 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। साथ ही आपको बता दें, 2021 में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता ने नए विधानसभा भवन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जो पत्र लिखा गया था, उसमें 2029 में प्रस्तावित परिसीमन का जिक्र करते हुए स्पष्ट उल्लेख किया था कि राज्य में विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है, जबकि मौजूदा विधानसभा भवन में मात्र 90 विधायकों के ही बैठने की व्यवस्था है। इसलिए हरियाणा विधानसभा को अपना अलग भवन चाहिए। पंजाब विधानसभा ने हरियाणा के 30 से ज्यादा कमरे कब्जा कर रखे हैं, जो दिए नहीं जा रहे हैं। इसलिए हरियाणा ने अपनी विधानसभा के नए भवन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब तो केंद्र ने भी हरियाणा की नई विधानसभा को मंजूरी दे दी है और वन विभाग ने भी इसके लिए एनओसी जारी कर दी है। यही कारण है और इसीलिए बदलाव की जरूरत। हरियाणा की मौजूदा 10 लोकसभा सीटों में अधिकतर ऐसी हैं जो घनत्व और आबादी के लिहाज से 2 से 4 जिलों तक में फैली हुई है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक जिले में कुछ राजनीतिक समीकरण है तो दूसरे जिले में कुछ समीकरण है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। यह स्थिति विधानसभा सीटों की भी है। राज्य में 40 विधानसभा ऐसी हैं जिनका ग्रामीण और शहरी एरिया काफी बढ़ चुका है। उदाहरण के लिए करनाल, पंचकुला या गुरुग्राम विधानसभा से बिल्कुल सटे इलाके नजदीकी विधानसभा में पड़ते हैं, जबकि गांव व शहरी लोगों के कामकाज के लिए मुख्यालय संबंधित शहर में होता है। ऐसे में परिसीमन के जरिए इन विधानसभा क्षेत्रों का फैला हुआ दायरा कम कर नई विधानसभा सीटें बनाई जानी प्रस्तावित है।
इसी के साथ साथ आपको बता दें, परिसीमन के बाद राज्य में 14 लोकसभा सीटों में से 3 आरक्षित हो सकती हैं, जबकि 126 विधानसभा में से 25 सीटें रिजर्व कैटेगरी में रखी जा सकती हैं। 2007 से 2008 में परिसीमन के बाद भिवानी और महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र को भिवानी महेंद्रगढ़ बनाने के लिए मिला दिया गया था और मौजूदा फरीदाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित कर एक नया गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र बनाया गया था। तो वहीं एक नजर हरियाणा की स्थिति पर भी डालते हैं। हरियाणा में इस समय 22 जिले, 72 उपमंडल, 93 तहसीलें, 50 उप तहसीलें, 142 ब्लॉक, 154 शहर और कस्बे, 6,841 गांव, 6,212 ग्राम पंचायतें और कई छोटी ढानियां हैं। हरियाणा में 10 नगर निगम है, जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और सोनीपत है। 18 नगर परिषद है और 52 नगर पालिकाएं हैं। ये थी अब तक की खास रिपोर्ट और ऐसे ही तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। और मेरी दर्शकों से अपील है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।